हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग जो है आपका समित अध्ययन पार्ट 2 देख रहे थे, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमने सूत्र स्थान, इंद्रिय स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान कवर कर लिया है। अभी के क्लास में हम लोग लास्ट जो स्थान है विमान स्थान उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका जो पार्ट 2 है वो यहाँ पे अपन कवर कर रहे हैं। सारे जो टॉपिक्स हैं उसके नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो आप जो है वहाँ पे विजिट करके जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके पासवर्ड जो मैंने वीडियो में बताया है उसको पुटअप करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो या ओपन कर सकते हो। तो लास्ट क्लास में हम लोग लवण के विषय में बात किए थे कि कौन से त्रिविध द्रव्य हैं। क्षार हो गया, लवण हो गया, पिपली हो गया, इनका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। तो लवण के विषय में हमने देखा था, उसके गुण को हमने देख लिया था क्या गुण होता है। ठीक है। और अगर इसका लगातार प्रयोग किया जाए, लवण का सतत उपयोग किया जाए, तो ये क्या उत्पन्न करेगा, शरीर में ग्लानि की उत्पत्ति करेगा, शैथिल्यता की उत्पत्ति करेगा तथा दौर्बल्यता ला देगा। यानी कि लवण का अगर लगातार प्रयोग किया जाए तो क्या करता है, ग्लानि, शरीर में शैथिल्यता तथा दौर्बल्यता की उत्पत्ति करता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं सातम्य के विषय में। तो सातम्य के विषय में क्या बोला गया है, तो सातम्य की व्याख्या करते हुए यहाँ पे बोला गया है कि सातम्य नाम तद यतात्म न्युप उषेत सातम्य अर्थो युपक्षयार्थ। यानी कि सातम्य उसको कहते हैं जो अपने शरीर के लिए सुख कारक होता है। तो सातम्य किसको बोलते हैं, जो अपने शरीर के लिए सुख कारक होता है उसे क्या कहते हैं, सातम्य कहते हैं। फिर सातम्य के भेद बताए गए हैं। तो कितने भेद बताए गए हैं, तो त्रिविध भेद बताए गए हैं। तो सातम्य के कितने भेद बताए गए हैं, त्रिविध भेद बताए गए हैं। पहला है आपका प्रवर सातम्य, दूसरा है अवर सातम्य, तीसरा है मध्यम सातम्य। तो सातम्य के कितने भेद हैं, त्रिविध भेद है, प्रवर सातम्य, अवर सातम्य और मध्यम सातम्य। फिर सप्तविध भी भेद बताए गए हैं। तो सप्तविध भेद के अंतर्गत कौन सा है आपका, एक रस सातम्य कितने हैं, 6 हैं, और सर्व रस सातम्य कितने हैं, 1 है। ठीक है। सातम्य मतलब आपके जो बॉडी है उसके लिए क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, कोई आपके शरीर में हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, तो वो आपका क्या है, सातम्य कहलाता है। तो ये आपका जो है सप्तविध भेद के अंतर्गत एक रस वाला सातम्य 6 है और सर्व रस जो है वो 1 है। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आहार विधि विशेषायतन के विषय में बताया गया है। तो आहार विधि विशेषायतन के अंतर्गत कौन सी चीजों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है उसको अपन ध्यान देते हैं। तो आहार विधि विशेषायतन के अंतर्गत 8 चीजें आती हैं। कौन से हैं, तो यहाँ पे बोला गया है तत्र खल्वेन अष्ट आहार विधि विशेषायतनानि भवन्ति तद्यथा प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्थान, उपयोक्ता। ठीक है, तो ये 8 चीजें हैं। प्रकृति मतलब नेचर जो है, ठीक है। करण यानी कि जो आपका ये बोल सकते हैं प्रोसेसिंग ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है। संयोग, तो इसको अपन डिटेलिंग से पढ़ेंगे किस प्रकार से दो चीजों का अपन संयोग करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन किया जाता है। राशि मतलब उसकी क्वांटिटी, देश मतलब जहाँ पे वो रहता है, काल मतलब जो समय चल रहा है। ठीक है। उपयोग संस्थान, ठीक है, जो आप जिस स्थान पर अपन उपयोग करेंगे, और उपयोक्ता यानी कि यूजर। तो ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया है। एक मिनट, सॉरी। पीडीएफ जो है वो थोड़ा सा, अरे यार सॉरी, ये अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो प्रकृति किसको कहा जाता है, तो प्रकृति के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है कि प्रकृति का तात्पर्य, प्रकृति का तात्पर्य क्या है, तो प्रकृति का तात्पर्य स्वभाव है। अर्थात आहार और औषध द्रव्य स्वभाव से ही गुरु तथा लघु आदि होते हैं। तो प्रकृति का तात्पर्य जो नेचर है उससे है। तो आहार और औषध द्रव्य के हैं स्वभाव से ही क्रमशः गुरु तथा लघु होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका प्रकृति के विषय में बताया गया है। फिर इसके बाद में बात करते हैं करण के विषय में। तो करण के विषय में क्या बोला गया है, तो स्वाभाविक गुणों वाले द्रव्य के अभिसंस्कार को करण कहते हैं। तो स्वाभाविक गुण वाले जो द्रव्य है उसके अभिसंस्कार को क्या कहा जाता है, करण कहते हैं। तो स्वाभाविक गुण वाले द्रव्यों के अभिसंस्कार को करण कहते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपको बताया गया है संयोग। तो संयोग के विषय में क्या बोला गया है, दो या दो से अधिक द्रव्यों के एक साथ मिलने को क्या कहा जाता है, संयोग कहा जाता है।
तो दो या दो से अधिक द्रव्यों के एक साथ मिलने को क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। फिर संयोग के बाद में है राशि। तो राशि किसको बोला जाता है? तो आहार मात्रा के फल और अमात्रा के फल का निश्चय राशि द्वारा होता है। ठीक है, तो आहार मात्रा का जो फल है वो कित अमात्रा का जो फल है उसका निश्चय किसके द्वारा होता है? क्वांटिटी यानी कि राशि के द्वारा होता है। अब इसके दो भेद बताए गए राशि के। कौन से दो भेद हैं? तो एक है आपका सर्वग्रह और एक है आपका परिग्रह। तो राशि के कितने भेद है? दो भेद है, सर्वग्रह और परिग्रह। फिर इसके बाद में देश के विषय में बात करते हैं। तो देश क्या है? स्थान को कहते हैं। स्थान को क्या कहते हैं? देश कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका काल। तो काल किसको कहा जाता है? तो काल के विषय में बोला गया है नित्य और अवस्थिक भेद से काल दो प्रकार का होता है। तो नित्य और अवस्थिक भेद से काल दो प्रकार का होता है। अवस्थिक काल भेद की उपेक्षा करता है तथा नित्य काल भेद ऋतु सातम्य की उपेक्षा करता है। तो नित्यक तथा अवस्थिक ये जो है दो भेद बताए गए हैं काल के। अवस्थिक काल भेद की उपेक्षा करता है, ठीक है, और नित्यक जो है वो क्या है? ऋतु सातम्य की उपेक्षा करता है। ठीक है, तो नित्यक जो है वो क्या है? आपका ऋतु सातम्य की उपेक्षा करेगा और अवस्थिक जो है वो काल भेद की उपेक्षा करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका उपयोग संस्थान। तो उपयोग संस्थान के विषय में क्या बोला गया है? तो उपयोग संस्थान के विषय में यहाँ पे आपका बोला गया है कि भोजन ग्रहण करने के नियम को ही उपयोग संस्थान कहते हैं। तो भोजन ग्रहण करने के नियम को क्या कहा जाता है? उपयोग संस्थान कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो भोजन ग्रहण करने के नियम को क्या कहा जाता है? उपयोग संस्थान कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका जो पासवर्ड रहेगा ये रहेगा काल। ठीक है, काल जैसे ही आप टाइप करोगे तो ये जो पीडीएफ है वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हिंदी में लिखा है वैसे ही आपको टाइप करना है। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अपन देखेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।